हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपकी बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 17, परिमाप तथा क्षेत्रफल, पैरामीटर एंड एरिया। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं इस चैप्टर को एंड पढ़ते हैं। तो पहला समझिए, रेखाखंडों की सहायता से बनी बंद समतल आकृति सरल रेखीय आकृति कहलाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि। ठीक है। परिमाप किसी आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं का योगफल कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, उसकी सभी भुजाओं का योगफल। त्रिभुज का परिमाप, किसी त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। जैसे आकृति एक्स वाई जी देखिए वहां पे दी हुई है, त्रिभुज है जिसकी भुजाएं एक्स वाई, वाई जी एंड जी एक्स है। अब बच्चों, इसका अगर आपको परिमाप निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, इन तीनों साइड्स का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा परिमाप कितना है। नाउ समबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे होता है, 3 गुना भुजा, क्योंकि तीनों ही साइड की जो भुजाएं होती है उनका माप बराबर होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, एज आई सेड। ओके। नाउ उदाहरण 1 देखिए, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है। तो टोटल कुल कितना आ जाएगा, 29 सेंटीमीटर। ठीक है, 29 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है बच्चों, आयत का परिमाप। आयत आप जानते हैं जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, आपस की जो अपोजिट साइड्स की भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं। किसी आयत का परिमाप उसकी चारों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। आकृति एबीसीडी एक आयत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसकी भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी तथा डी ए है। नाउ एबीसीडी का अगर आपको परिमाप निकालना होगा तो उसके चारों साइड्स को जोड़ दीजिए। आप जानते हैं कि एबी क्या है, यहाँ पे देखिए जो एबी है ये है लंबाई। यहाँ पे एबी को क्या बोला गया है, लंबाई बोला गया है। और बीसी को क्या बोला गया है, इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये है आपकी लंबाई जिसे हम लेंथ बोलते हैं। ठीक है, एल से लिखा जाता है। ये है आपकी चौड़ाई जिसे बी से डिनोट किया जाता है, ब्रेथ। ठीक है। अब ये एल है, ये भी एल है, यानी ये लंबाई, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, ब्रेथ। अब देखिए 2 बार लंबाई जुड़ रही है, लंबाई जमा लंबाई, चौड़ाई जमा चौड़ाई। तो कितनी बार लंबाई जुड़ रही है, 2 बार लंबाई जुड़ रही है। और ऐसे ही 2 बार चौड़ाई भी जुड़ रही है, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए और 2 से उसकी गुणा कर दीजिए। उदाहरण देखें कैसे। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए तो मिल जाता है। तो लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है, लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर। जोड़ने पे आएगा 24 सेंटीमीटर एंड 2 से उसकी गुणा कर दीजिए 48 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए वर्ग का परिमाप देखते हैं, यानी स्क्वायर का पेरीमीटर। आकृति एबीसीडी एक वर्ग है। वर्ग का क्या मतलब है, जिसकी चारों साइड ही क्या है बच्चों, बराबर है। नाउ यहाँ पे आपको एबीसीडी एक वर्ग दिया गया है जिसमें चारों साइड बराबर है, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए उसकी साइड्स है। अब चारों को जब आप जोड़ेंगे तो बच्चों आपको पता है कि चारों ही साइड आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो ए बी, ए बी, ए बी, ए बी लिख सकते हैं 4 बार। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमने 4 बार ए बी की गुणा करी है। अब ए बी क्या है, एक भुजा है ना। तो इसी तरीके से 4 इंटू साइड या 4 गुना भुजा क्या होती है, वर्ग का परिमाप होती है। उदाहरण देखिए क्या बोला है, एक वर्ग की भुजा 14.5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या है ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए 4 गुना भुजा, और भुजा हमें दी हुई है तो आपको मिला 58 सेंटीमीटर। ठीक है। ना उदाहरण 4 देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 7 मीटर तथा 8 मीटर है। ठीक है। एक आयताकार मैदान दिया हुआ है, जैसे आप पार्क में जाते हो ना, वैसे ही एक आयताकार मैदान है। आप इस तरीके से वहां का भी पेरीमीटर एरिया क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमें लेंथ ब्रेथ यानी लंबाई चौड़ाई दी है वो 7 मीटर 8 मीटर दी है। इसके चारों ओर एक दीवार, देखिए इसके चारों एक दीवार बनानी है। यदि ठेकेदार 1 मीटर दीवार के निर्माण के 100 रुपए लेता है तो दीवार बनाने के लिए मांगी गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर एक आयताकार मैदान है, ठीक है, इस तरीके से, और चारों साइड दीवार बनेगी, जैसे इस तरीके से, यहाँ पे भी दीवार बनेगी, यहाँ पे भी दीवार बनेगी, यहाँ पे भी दीवार बनेगी और इधर भी दीवार बनेगी। ये दिया है आपको 8 मीटर और इस साइड दिया है आपको कितना, 7 मीटर। अब इसने क्या बोला है, इसमें बोला गया है कि
प्रति मीटर, यानी यदि ठेकेदार 1 मीटर दीवार के निर्माण के 100 रुपए लेता है, कितना, 100 रुपए लेता है, तो हम कुल दीवार बता सकते हैं यहाँ पे कितना लगेगा, और उसको 100 से गुना करके प्राइस भी बता सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि कितना मूल्य लेगा। तो हम जानते हैं कि आयताकार मैदान का परिमाप 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 8 और 7, 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 30 मीटर कुल क्या है, परिमाप है। इस प्रकार 30 मीटर लंबी दीवार बनानी है। कितनी मीटर लंबी दीवार बनानी है, 30 मीटर। ठेकेदार 1 मीटर लंबी दीवार के निर्माण के लिए रुपए लेता है 30, I mean 100। कितने रुपए, 100 रुपए लेता है। वह 23 मीटर लंबी दीवार के निर्माण के लिए कितना लेगा, उसे 100 से गुना कर दीजिए, जितना मीटर है उसे 100 से गुना कर दीजिए, तो कुल राशि जितनी वो लेगा वो है 3000 रुपए। ठीक है ना। उदाहरण 5 देखिए क्या बोला है। एक मेज की ऊपरी सतह के 4 समान भुजाओं में प्रत्येक लंबाई 27.3 सेंटीमीटर है। कहाँ पे बच्चा, एक मेज की ऊपरी सतह की 4 समान भुजाएं हैं उसमें, यानी चारों साइड बराबर हैं। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मेज की जो सतह है वो क्या है, वर्गाकार है, और हम जानते हैं कि अगर हमें इसका परिमाप निकालना है तो 4 गुना भुजा करना पड़ेगा, है ना। तो भुजा तो हमें पता है 27.3, तो 27.3 से गुना कर दीजिए उसकी 109.2 कुल सेंटीमीटर, उसका क्या आ जाएगा, मेज की सतह का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं उदाहरण 6। एक आयताकार मैदान का परिमाप 160 मीटर है। यदि इसकी लंबाई 57 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे परिमाप दिया है, लंबाई दी है, पर आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयत का परिमाप हमें पता है इतने के बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। अब आप जानते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, अगर परिमाप को हम 2 से भाग कर दे तो हमें लंबाई प्लस चौड़ाई मिल जाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास परिमाप है वो है 160। 160 को हमने क्या करा, भाग कर दिया किससे, 2 से, तो ये आया हमारे पास 80 मीटर, है ना। 80 मीटर हमें क्या मिला है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अगर हमें चौड़ाई निकालनी है तो हम 80 मीटर में से जो कि लंबाई चौड़ाई है उसमें से क्या कर देंगे, सीधे सीधे लंबाई को घटा देंगे, तो चौड़ाई नहीं बच जाएगी हमारे पास, है ना। तो इन्होंने क्या करा कि हमारे पास जो चौड़ाई प्लस लंबाई है उसमें से हमने घटा दिया, किसको बच्चों, लंबाई को घटा दिया, तो हमारे पास चौड़ाई आ गई। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 7 देखिए क्या बोला गया है। एक वर्ग का परिमाप 72 मीटर है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सेम उसी तरीके से अगर वर्ग का परिमाप 72 मीटर है तो वर्ग का परिमाप की फॉर्मूला यही है ना, 4 गुना भुजा। तो भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परिमाप को सीधा सीधा 4 से भाग दे दीजिए, 18 मीटर आएगा जो कि वर्ग की भुजा है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखिए क्या बोला गया है। संलग्न मैदान के चारों ओर तार लगाना है। यदि तार का मूल्य 50 रुपए प्रति मीटर हो तो कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, मैदान का जो परिमाप है वो सभी भुजाओं की लंबाई का योग है। ये तो हमें पता है कि कितनी भी भुजाएं हैं, अगर हमें परिमाप निकालना है तो सबका क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। अब बच्चे यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है, आकृति दी गई है, कितनी साइड है, 1 2 3 4, है ना, और ये 5। तो इन पांचों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमें 165 मीटर मिल जाएगा परिमाप। अब बच्चों हमें पता है कि 1 मीटर के लिए वो 50 रुपए ले रहा है, 1 मीटर तार का मूल्य 50 रुपए है, हमें चाहिए 165 मीटर का मूल्य, तो उसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 8250 रुपए कुल मूल्य लगेगा 165 मीटर की तार के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अभ्यास क्या बोला गया है इसमें, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप निकालिए। तो इधर देखिए पहली आकृति ये है 4 सेंटीमीटर, योगी तो करना है ना, फिर 2 सेंटीमीटर, अगला देखिए कौन सा है 1 सेंटीमीटर, 5 साइड दिए ऐसी, फिर 3 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है, सेंटीमीटर। अब जोड़ दीजिए 4 2 1 3 5, तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 2 6 6 1 7 7 3 10 और ये 5 15 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, सीधी सी बात है, आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, है ना, 4 2 1 5 और 3, यहाँ पे बताइए कितना होगा, 6 6 6 6 6 और 6, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 6 बार, ये हुआ 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे षष्ठभुज भी बोला जाता है, समषष्ठभुज।
तो बाकियों का भी निकालेंगे, सबको ऐड कर दीजिए, परिमाप निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दे रखी है आपको। यहाँ पे त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो सीधी सी बात है इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो कितना होगा, 13.5 प्लस 24 प्लस 15.4 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए, तो आपको मिलेगा 52.9 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए क्या बोला है नेक्स्ट में, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा दी गई है। तो आप जानते हैं कि 4 से गुना कर दीजिए उसकी किसी भी भुजा को, किसकी, वर्ग की भुजा को, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका परिमाप क्या है। जैसे कि 100 मीटर है यहाँ पे, क्योंकि 25 मीटर दे रखा है, 4 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे भी इसको 4 से गुणा कर दीजिए, है ना। तो ये कितना आएगा, 64 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दे रखी हैं क्या। यहाँ पे देखिए बच्चों, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, तो क्या फॉर्मूला यूज करना है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो बाकी भी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखे हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 14.4 सेंटीमीटर है। बच्चों यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज बोला है, तो समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि क्या होता है, 3 गुना लंबाई, ठीक है, तो कितना दे रखा है, 3 गुना 14.4 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की आपकी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, कुल क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये कर लीजिएगा क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई दी गई है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। वही सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई आउट कीजिएगा, ठीक है, रीड आउट कीजिएगा। जो हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उन्हीं में से है, एक भी बाहर से नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पेरीमीटर क्लियर है, अब हम क्षेत्रफल देखेंगे क्या होता है। किसी बंद आकृति की बाउंड्री के भीतर के तल को क्षेत्रफल कहते हैं। निम्नांकित आकृतियों में प्रत्येक वस्तु की छायांकित भाग वस्तु द्वारा धारण किया गया तल इस तल की माप क्षेत्रफल कहलाता है। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास कोई बंद आकृति है, उसके अंदर का जो एरिया है वो कहलाता है आपका क्या, क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं दीवार पे आप पेंट कराते हैं तो वो एरिया कवर कर रहा होता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप कहीं मैदान में मिट्टी डलवा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी वो एरिया कवर कर रहा है। क्षेत्रफल कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की इकाई क्या है बच्चों, साधारणतया क्षेत्रफल के मापन हेतु मानक इकाई वर्ग सेंटीमीटर तथा वर्ग मीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक बच्चों वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार, वर्ग। ठीक है, क्षेत्रफल में हमेशा लग जाता है वर्ग, ठीक है, क्योंकि सेम यूनिट की मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो कितनी बार, 2 बार वर्ग में। चलिए, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर कहलाता है। कैसे, वर्ग मतलब होता है बच्चों स्क्वायर, जिसका मतलब है 2 बार चीजें रिपीट होना। ठीक है, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये आपका जोड़ में नहीं होता, ये गुना में होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये कब होता है, गुना में। जब 2 यूनिट 2 बार मल्टीप्लाई हो रही थे उस टाइम पे ये वर्ग लग जाता है, 3 बार मल्टीप्लाई होती है तो घन लग जाता है। नाउ संक्षिप्त रूप में इसे सेंटीमीटर स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है। देखिए सेंटीमीटर के ऊपर 2 लिखा गया है। ठीक है, 1 मीटर भुजा वाले प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 1 मीटर गुना 1 मीटर यानी 1 वर्ग मीटर होता है। संक्षिप्त रूप में इसे मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आप जानते हैं कि चारों साइड बराबर होती हैं। दी गई आकृति को देखिए, हम देख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। इसे 2 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर लिखा जाएगा, है ना, यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। कैसे, क्योंकि ये टोटल है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी है 2, तो जब 2 सेंटीमीटर जब गुना करेंगे आप तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, जो कि आएगा आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा निकाला जाता है, यानी भुजा की पावर 2, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट्स सी द आयत
का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल। आइए 5 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। दी गई आकृति से ये स्पष्ट होता है कि हम आयत को 1 सेंटीमीटर भुजा के 20 सेंटीमीटर वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 5 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए इधर सीधी सी बात है बच्चों, आयत में ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, और वहीं पर वर्ग जो होती है वो चौड़ाई की जगह क्या हो जाती है, वो भी सेम हो जाती है, सेम साइड की, तो इसलिए उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। निम्नांकित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, प्रत्येक वर्ग की एक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इस वाले को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, काफी इजी है। हम आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित भुजाओं वाले वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहला है, जैसे सपोज इसे देखते हैं 3.7 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल है ना, कैसे निकलता है, भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितनी दी गई है, 3.7 है ना, इसकी 2 बार गुना कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा वो उसका टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो मेरा आप कर लेंगे, जैसे इसका तो आसानी से हम बता सकते हैं 6 गुना 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरीके से ही कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25 की 25 से गुना करने पे 625 आता है, तो 2 देखिए 2 गुना 5, 2 गुना 5, 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक अंक यहाँ का, एक अंक यहाँ का, तो 2 अंकों के बाद आपका क्या लगेगा, दशमलव लगेगा, ठीक है। इसमें नीचे वाले में भी सेम यही होगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बच्चों। तो देखिए लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसे, स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, क्या बोल सकते हैं इसे, और कह सकते हैं 12 वर्ग सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए तो बाकी क्वेश्चंस में बच्चों आप खुद सॉल्व कीजिएगा, आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। सो इस चैप्टर में इतना ही, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है, ट्राई आउट कीजिए। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग बच्चों, बाय बाय बच्चों।